जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यानी कि वीएसए की दूसरी क्लास है। कल हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। हमने स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था और हमने मेनली वॉल्यूम की डेफिनेशन जो है अपनी पिछली वीडियो में पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के बारे में। ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस। अब इसकी मैं ना आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, कि ये होते क्या हैं, ताकि आपको ये है ना कि समझने में आसानी हो। सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रख रहे हैं, जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है ये हम बाइंग सिनेरियो में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसकी सिंपल सी जो आपने एक इसका समरी अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप बाइंग के लिए देखते हैं। जब आपने बाय की एंट्री लेनी हो तब आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं, और जब आपने सेल की एंट्री लेनी हो तब आप साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं। ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब है मजबूती, स्ट्रांग होना। ठीक है। किस चीज़ की मजबूती, किस चीज़ का स्ट्रांग होना? वो है ट्रेंड का या फिर प्राइस का। सही है। जब हम बाय करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि प्राइस ऊपर जाए, प्राइस स्ट्रांग हो, प्राइस स्ट्रेंथ पकड़े, तो ही हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम बाय की ट्रेड में होते हैं। और जब हम सेल की ट्रेड में होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए, मार्केट में वीकनेस आए, प्राइस में वीकनेस आए। जब प्राइस में वीकनेस आती है तो प्राइस नीचे ड्रॉप होती है, और उस तरह जो हमारी सेल की ट्रेड होती है उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है ये आपको कहाँ देखनी चाहिए, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है, बुलिश होता है, बेरिश होता है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये बेहतर समझ आए। यहाँ पे ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जो कि बुलिश स्ट्रक्चर है। पहले हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम साइन ऑफ वीकनेस को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक होगा, जो मेन फोकस होगा वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे होगा। ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें सही से समझ आएँ। अच्छा जी, ये जी हमारा बुलिश ट्रेंड है, और साइन ऑफ जो स्ट्रेंथ होता है वो हमने कहाँ पे देखने होते हैं? ठीक है, वो हमने देखने होते हैं इस जगह पे। यहाँ पे हम देखेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। यहाँ पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिले, इस जगह पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिले, यहाँ से हम बाइंग करें और हमारा प्रॉफिट हो। यहाँ पे हमारा टीपी होता है। ठीक है। उसके बाद मार्केट जब वापस रिट्रेस करती है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं, और उसके बाद मार्केट की प्राइस इस तरह से ऊपर जाने का वेट करते हैं। ठीक है। अब जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं वो हमेशा बॉटम पे बनते हैं, हमेशा नीचे बनते हैं। जब प्राइस नीचे आई हुई होती है तब वहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख के हम वहाँ से प्राइस को बाय करते हैं, और जो साइन ऑफ वीकनेस होता है वो हमेशा टॉप पे बनते हैं। एक चीज़ मैंने आपको शुरू में अपनी शुरू की क्लासेस में पढ़ाई थी कि हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी तो ही हम बाय करेंगे। साफ ज़ाहिर आप सस्ती चीज़ बाय करेंगे तो जब आप उसकी कीमत ऊपर जाएगी तो ही आपको प्रॉफिट होगा ना। अगर आप महंगी चीज़ ऊपर से बाय कर लें, वो नीचे आ जाए तो आपको लॉस होगा। तो हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम कोई भी स्टॉक बाय करें, कोई भी कमोडिटी बाय करें, कोई भी करेंसी बाय करें, हम उसकी लोएस्ट प्राइस पे उसको बाय करें। जब उसकी प्राइस सबसे कम हो तब उसको बाय करें, और जब उसकी प्राइस बढ़े तो हम उसको ऊपर से ऊपर जाके उसको बेचें, और जो हमारा जो मुनाफा होता है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। ठीक है। तो हमेशा हमने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो बॉटम पे देखनी है, जब प्राइस नीचे होती है, जब प्राइस कम होती है। ठीक है। ये मैं आपको बाय ट्रेंड की बता रहा हूँ। अच्छा, साइन ऑफ जो वीकनेस होते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस, ये दोनों साइंस के प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये मार्केट में हर टाइम बन रहे होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट में चाहे बाय ट्रेंड है चाहे सेल ट्रेंड है, मार्केट में बाइंग और सेलिंग हर टाइम चल रही होती है। मार्केट में बायर्स भी हैं, बेचने वाले भी हैं, ख़रीदने वाले भी हैं, और मार्केट में हर टाइम सेलर भी मौजूद होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं। ठीक है। हमने क्या करना होता है? हमने ट्रेंड को फॉलो करना होता है, हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी होती है। अब चाहे चाहे बुलिश ट्रेंड है, ये आपको मैंने जो ये वेव बना के दिखाई है ये बुलिश ट्रेंड है। इसको थोड़ा मैं थिक कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है, इसको ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा, बुलिश ट्रेंड में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलिंग तो हो रही है ना, ये प्राइस नीचे आ रही है, ये प्राइस नीचे आ रही है तो सेलिंग तो हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर जा रही है, ज़्यादा ऊपर जा रही है, उसके बाद दोबारा नीचे आ रही है, तो सेलिंग हो रही है। लेकिन ट्रेंड में ये होता है कि जो ट्रेंड होता है, चाहे अगर वो बाय का ट्रेंड है तो उसमें बाइंग जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, ज़्यादा होती है, सेलिंग शॉर्ट टर्म होती है।
सेलिंग को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, बाइंग को हम इम्पल्स वेव कहते हैं बाय के ट्रेंड में। इसी तरह इसको हम इन्वर्स कर देते हैं सेल के ट्रेंड में, ठीक है। सेल के ट्रेंड में ये चीज़ उलट हो जाती है, बाय के ट्रेंड में ये चीज़ होती है। तो अब इसमें देखें कि अगर चाहे बाइंग चल रही है लेकिन साथ साथ सेलिंग भी तो आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइन ऑफ वीकनेस भी बन रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ वीकनेस बनेगा, प्राइस नीचे आएगी, फिर यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन हमने जब बुलिश ट्रेंड होता है तब साइन ऑफ वीकनेस को इग्नोर करना होता है, हमने इस पर ट्रेड नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश है। हमेशा जब भी आप ट्रेड करें, आप ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो आप शायद ये वाली वेव थोड़ी सी पकड़ लें, ठीक है, ये वाली भी थोड़ी सी पकड़ लें, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में ये चीज़ नुकसान देती है जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं। पानी बह रहा है ना, दरिया बह रहा है, आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो ये आपको साथ ले जाएगा, फिर आप साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ को देखना है बॉटम पे बुलिश ट्रेंड के। आपने बाइंग करनी है, बाय करने के लिए आपने हमेशा प्राइस के ड्रॉप होने का वेट करना है, रिट्रेसमेंट आने का वेट करना है, नीचे आके आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं और यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है और इसको आपने टीपी इसका ऊपर रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि आपको जो स्ट्रक्चर में जो ट्रेड होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ दो जगह से मिलती है, आपको हर जगह से ट्रेड नहीं मिलती। अगर इस तरह का ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, तो आपको ट्रेड कहाँ कहाँ से मिलेगी? एक इस जगह स्पॉट लेवल से मिलेगी और एक इस जगह से मिलेगी। ये दो जगह होती हैं ट्रेड करने की। उसके अलावा ये वाली जो जगह होती है, ये कचरा होता है, इसमें कुछ नहीं होता। ये वाली जो जगह होती है इसमें भी आपको कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिलती। आपको हमेशा ट्रेड मिलेगी स्पॉट लेवल से, डिमांड जोन से, और ये जो हमारा है इसको हम ब्रेकर ब्लॉक का लेवल भी कहते हैं। साफ ज़रा अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में ऐसा बन जाता है, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का लेवल भी कहते हैं। ये रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हुई है, अब सपोर्ट बन गई है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी। और ये मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। इंटरनल स्ट्रक्चर तो कचरा सा होता है, ठीक है, वो बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है। मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा स्ट्रक्चर होता है, स्विंग हाई जो होते हैं, स्विंग लो, जो कंफर्म स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पे देखने हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि साइन ऑफ वीकनेस कहाँ पे बनता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हमेशा आपने बाइंग के लिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ को देखना है और सेलिंग के लिए साइन ऑफ वीकनेस को देखना है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम इधर रखते हैं। अच्छा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में और साइन ऑफ वीकनेस में एक सिनेरियो होता है क्लाइमेटिक एक्शन बार का। आपने अगर VSA को पहले पढ़ा हुआ है हल्का बहुत तो आपको पता होगा क्लाइमेटिक एक्शन बार, हम ये एक टर्म है जो कि यूज़ होती है, ठीक है। आगे इसकी टाइप्स होती हैं। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ में और साइन ऑफ वीकनेस में एक चीज़ होती है क्लाइमेटिक एक्शन बार। आगे इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सेलिंग क्लाइमेक्स SC, एक होता है बाइंग क्लाइमेक्स, ठीक है। अब एक कैंडल मैं आपको ये थोड़ा सा आगे डिटेल में चलो पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लाइमेटिक साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आज हम सिर्फ साइन ऑफ स्ट्रेंथ को पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में क्लाइमेटिक एक्शन बार होता है जिसको हम कैप भी कहते हैं, कैप क्लाइमेटिक एक्शन बार। क्लाइमेटिक एक्शन बार की आगे दो टाइप्स होती हैं जिसमें है सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स। सेलिंग क्लाइमैक्स यूज़ होता है बाइंग के लिए, जब हमने बाय की एंट्री करनी होती है तब हम सेलिंग क्लाइमैक्स को देखते हैं। ये थोड़ा सा नाम आपको शायद कंफ्यूज करेगा कि जब हम बाय देखते हैं तो फिर वो बाइंग क्लाइमैक्स क्यों नहीं होता। नहीं, इस टर्म का आप समझिए कि सेलिंग क्लाइमैक्स से क्या मतलब है। सेलिंग का मतलब है ये है सेलिंग, और इसको कहते हैं SC से मतलब क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब है कि जब एक चीज़ अपने अरूज पे पहुंच जाती है, एक चीज़ का हद आ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है। ये जी पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, ये है पहाड़ का क्लाइमैक्स, ठीक है, ये क्लाइमैक्स है। इसके बाद क्या हुआ है, प्राइस वापस आई है, ऐसे ना। तो सेलिंग क्लाइमैक्स का जो क्लाइमैक्स का मतलब है, इसमें मतलब है ये कि जब आपकी सेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सेलिंग आ चुकी होती है, अपना ज़ोर मार चुकी होती है,
ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट होती है मार्केट में? तो दो चीज़ें होती हैं, एक सेलिंग होती है या बाइंग होती है। जब सेलिंग अपना पूरा जोर लगा चुकी है, सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स ने अपना टीपी ले लिया, उसके बाद क्या होगा? प्राइस रिवर्स होगी, ऊपर जाएगी। तो हमने क्या करना है? हमने बाइंग देखनी है, ठीक है। तो सेलिंग क्लाइमैक्स में हम हमेशा बाइंग देखते हैं, और बाइंग क्लाइमैक्स जो होता है इसमें हम हमेशा सेलिंग देखते हैं। क्यों? जब बाइंग आ जाती है, ठीक है, ये बाइंग है, इस पहाड़ की मिसाल हम ले लेते हैं, ये बाइंग है, ठीक है, ये बाय हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, ये जी क्लाइमैक्स आ गया बाय का। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से हमने सेलिंग की है, तो ये हमारी ये सेलिंग आई है, ठीक है। तो हमेशा हमने जो बाय करना होता है वो बॉटम से करना होता है। इसको पहाड़ को अगर आप उल्टा कर लें यूँ, ये सेलिंग है, ये जी सेलिंग आ रही है, आ रही है, यहाँ पे इसका क्लाइमैक्स हो गया, इसका हद हो गई है, इसकी जितनी आनी थी आ गई। अब उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, प्राइस जब हमने बाय करनी होती है तो हम बॉटम से बाय करते हैं, और जब हमने सेल करना होता है किसी चीज़ को तो हम टॉप से सेल करते हैं, ठीक है। ऊपर से सेल करेंगे ना। आपने सेल गोल्ड को, गोल्ड $5400 पे गया था, $5400 पे गया था, आपने $5400 से सेल किया होता, तो अब उसकी प्राइस 4100 है, 4100 है, तो आपको प्रॉफिट होता है ना। इसी तरह जब गोल्ड 3800 पे गया था, आपने वहाँ से बाय किया होता, अब इसकी प्राइस थी 4100, अब आपको प्रॉफिट होता। तो हमेशा जो बाइंग करते हैं, जो प्राइस को बाय करते हैं, वो बॉटम से करते हैं, और जब सेल करते हैं तो टॉप से सेल करते हैं। बीच में आपने ना बाइंग करनी होती है ना सेलिंग करनी होती है, बीच में आप फंस जाते हैं, जिसको हम रेंज मार्केट कहते हैं। आपने बीच में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी। आपने ये देखना है कि प्राइस अपने लोएस्ट पे है, सबसे नीचे है, वहाँ पे आपने देखना है कि हाँ जी साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब कोई निशानी मिल रही है कि जो प्राइस है वो यहाँ से स्ट्रेंथ पकड़ेगी। अगर नहीं मिली तो इसका क्या मतलब है? नहीं मिल रही तो इसका मतलब है मज़ीद नीचे जाएगी मार्केट। अभी आपका क्लाइमैक्स नहीं आया, अब आपको नहीं पता ना ये प्राइस नीचे जा रही है, आपको नहीं पता कि इसका क्लाइमैक्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ कहाँ से प्राइस उठेगी, ठीक है। तो आपने वेट करना है, जहाँ पे क्लाइमैक्स बनेगा, सेलिंग क्लाइमैक्स बनेगा, ठीक है। इसकी मैं आपको आगे, ऑब्वियसली आज हम सेलिंग क्लाइमैक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको निशानी बताऊंगा आपको सारी, कि सेलिंग क्लाइमैक्स जो बनता है, जो उसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं। बनेगा, सेलिंग क्लाइमैक्स बना है यहाँ पे, अब आपको रियलाइज़ हो गया कि बस जितना प्राइस नीचे आनी थी आ गई है, अब इसका जी हद हो गई है इसकी प्राइस के नीचे आने की। अब यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स बन गया है, अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से प्राइस हमें वापस ऊपर मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। सर, क्लाइमेट एक्शन बार एज अ होल एक टर्म है, ठीक है। अगर आप किसी को बताएंगे ना क्लाइमेट एक्शन बार बना हुआ है, तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन बार दो तरह के होते हैं। जब आप उसको ये बताएंगे ना कि सेलिंग क्लाइमेक्स बना हुआ है, सेलिंग का क्लाइमेट एक्शन बार बना हुआ है, क्लाइमेटिक एक्शन बार बना हुआ है, कैप जो बनी हुई है वो सेलिंग की बनी हुई है, तो उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा अब हमने बाय करना है। और इसी तरह जो बाइंग क्लाइमेक्स होता है उसका ये मतलब होता है कि अब हमने टॉप से सेल करना है और उसके बाद प्राइस नीचे आएगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ा, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। साइन ऑफ वीकनेस पढ़ा, मैंने आपको ये बताया कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मैं बल्कि इधर ना लिख देता हूँ ताकि आपको ना ज़्यादा आसानी हो। साइन ऑफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बाइंग, ठीक है। साइन ऑफ वीकनेस इज इक्वल टू सेलिंग। जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम देखेंगे तो हम बाइंग के लिए देखते हैं, और जब साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं तो हम सेलिंग के लिए देखते हैं। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने आगे क्लाइमेटिक एक्शन बार को पढ़ा, और क्लाइमेटिक एक्शन बार में आगे हम पढ़ रहे हैं सेलिंग क्लाइमेक्स को, ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स, ठीक है। अभी हम क्योंकि बाइंग का सिनेरियो पढ़ रहे हैं, हम ये एक सिनेरियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें दूसरा सिनेरियो होता है बाइंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स, ठीक है। लेकिन आज हम सेलिंग क्लाइमेक्स को पढ़ेंगे, कल हम बाइंग क्लाइमेक्स को पढ़ेंगे, आज हम सेलिंग क्लाइमेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जी प्राइस नीचे आ रही है इस तरह से, बाय का ट्रेंड है, ठीक है। आपने हमेशा बाय के ट्रेंड में सेलिंग क्लाइमेक्स को देखना होता है। बाय का ट्रेंड है, प्राइस इस तरह से नीचे आ रही है इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे आके बाइंग क्लाइमेक्स बनता है। आपको कैसे पता कि ये कौन सा बाइंग क्लाइमेक्स है, सेलिंग क्लाइमेक्स है, सॉरी। यहाँ पे आके सेलिंग क्लाइमेक्स बनता है,
तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स बना है और यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाएगी? ये एज अ होल बाइंग क्लाइमेक्स, ये एज अ होल जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बुलिश है। जब बुलिश स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, अब ये वाली जो हमारी वेव होती है ये इस तरह सीधी तो नहीं होती ना, इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरह से आ रही होती है, इस तरह से, इस तरह से प्राइस नीचे आ रही होती है ना, ठीक है। और ये जब प्राइस जब ऊपर जाती है फिर इस तरह से जा रही होती है। ये थोड़ा सा मैं इसको यूँ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो बाहर से हमें नज़र आ रहा है, और ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी प्राइस जिग जैग आती है, ठीक है, अपने हाइज और लोज बना के आती है। अब यहाँ पे आगे जी सेलिंग क्लाइमेक्स बना है, अब उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग क्लाइमेक्स क्या है, उसकी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले जो सेलिंग क्लाइमेक्स होगा उसकी सबसे पहली निशानी ये है कि उसका सेलिंग बैकग्राउंड होगा। साफ ज़ाहिर है, मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जब हम बाय करते हैं तो हम बॉटम से बाय करते हैं। बॉटम पे प्राइस आने के लिए, बॉटम पे प्राइस को आने के लिए क्या चाहिए, सेलिंग चाहिए ना। हमारा पी वाई ये वाली जगह है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने बाय करना है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ठहरी है, प्राइस यहाँ पे ठहरी है, प्राइस को चाहिए कि वो नीचे आएगी, हमारे जोन में टैप करेगी, फिर यहाँ से हमें सेलिंग क्लाइमेक्स से कैप का सेटअप देगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। अब प्राइस को नीचे आना चाहिए ना, तो हमारे पास उसका जो बैकग्राउंड है उसका सेलिंग होना लाजमी है। हमारे पास सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, प्राइस को नीचे आना चाहिए, प्राइस को सस्ता होना चाहिए, तब जाके हम उसको बाय करेंगे। अब सेलिंग बैकग्राउंड से आपका क्या मुराद है, मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी है। लोग ना इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जब रिट्रेसमेंट आती है, बायर ट्रेंड की रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है, तो वो आपका सेलिंग बैकग्राउंड होता है। रिट्रेसमेंट क्या होती है ये मैंने आपको कल भी बताया था। जब लास्ट बाय की कैंडल का, ये जी बाय की कैंडल है, जब लास्ट बाय की कैंडल का लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम काउंट करते हैं कि उसकी रिट्रेसमेंट आ चुकी है, ठीक है। इसके लिए सेलिंग बैकग्राउंड में आपके पास पीछे 3-4 कैंडल्स सेल की होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट सेल की नहीं होनी चाहिए, फॉर मतलब पिछली 3-4 कैंडल में प्राइस नीचे आ रही हो। अब ये इसमें बाय की कैंडल भी हो सकती है, सेल की कैंडल भी हो सकती है। एट दी एंड हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि प्राइस नीचे आनी चाहिए, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसका वो है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। दूसरी हमारे पास जो निशानी है इसकी सेलिंग क्लाइमेक्स की, वो ये है कि सेल की कैंडल होनी चाहिए, बाय की कैंडल नहीं चलेगी, ठीक है, सेल की कैंडल होनी चाहिए। सेलिंग बैकग्राउंड हो, इट्स सेल्फ एक वो सेल की कैंडल हो, इस तरह से सेल की कैंडल हो। इसकी मैं ये बढ़ा देता हूँ, इस तरह से सेल की कैंडल हो, इस तरह से सेल की कैंडल होनी चाहिए वो, ठीक है। तीसरी इसकी जो निशानी है, ये जो आपकी ऐसे समझिए ये आपके रूल्स हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स को ढूंढने के आपके रूल्स हैं, ठीक है। ये आपके रूल्स पूरे होंगे तो आप जिस कैंडल, जो कैंडल आपके ये रूल्स पूरे कर रही होगी, आपने उसको ही सेलिंग क्लाइमेक्स समझना है, ठीक है। आपने किसी और को कैंडल को सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं समझना, उसी कैंडल को समझना है जो आपके ये रूल्स पूरे कर रही हो। बिग सेपरेट का क्या मतलब है? सेपरेट का मैंने आपको कल बताया था जब हम वी एस ए पढ़ रहे थे, वी एस को डिफाइन कर रहे थे, वी एस ए को, तब मैंने आपको बताया था कि सेपरेट का मतलब कैंडल की बॉडी को होता है, ठीक है। सेपरेट का मतलब है ये कैंडल कितनी फैली हुई है, इसका उर्दू में मतलब ये होता है ना कि फैला हुआ। सेपरेट का मतलब ये होता है कि फैल जाना, ठीक है। इसका ट्रेडिंग में मतलब ये होता है कि कैंडल की बॉडी कितनी है। तो बिग सेपरेट का मतलब ये है कि हमारे पास एक अच्छी साइज़ की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल जिसको कहते हैं, एक अच्छे साइज़ की कैंडल होनी चाहिए, बिग सेपरेट, जिसकी बॉडी बड़ी हो। जब किसी भी कैंडल में वॉल्यूम आता है तो उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है, कुछ की नहीं होती, जिसकी नहीं होती उसको आपने सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं समझना, ठीक है। हमारे पास बिग सेपरेट कैंडल होनी चाहिए, कुछ इस तरह की कैंडल बन जाती है ना, ये जी इस तरह की, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये इस तरह की कैंडल बन गई है। तो ये एक बहुत अच्छा सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है, आपने इसको कंसिडर नहीं करना, आपने इसको कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़
इसकी 4 जो हैं निशानियां हैं सेलिंग क्लाइमेक्स की। उसके बाद आता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए, जैसे ये हाई वॉल्यूम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, 4 चीज़ें हैं। सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए इस तरह से, प्राइस नीचे आ रही है उसकी इस तरह से। ठीक है। उसके बाद इट सेल, वो एक सेल की कैंडल होनी चाहिए। अब यहाँ पे पीछे ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर सेलिंग बैकग्राउंड हो तो जी सारी कैंडल वो हो रेड हो, ज़रूरी नहीं है। बस एट दी एंड आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे एक स्लोप बना हुआ है, प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है। बीच में अब रेड कैंडल भी हो सकती हैं, ग्रीन कैंडल भी हो सकती हैं, उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। अब ये यहाँ पे आके एक बिग सेपरेट कैंडल बन जाती है। ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है इस तरह से। इसका वॉल्यूम रेड कलर में ही होगा। ठीक है। इस तरह से इसके जो पीछे के वॉल्यूम होंगे वो छोटे होंगे इस तरह से। मैंने इन 3 कैंडल का वॉल्यूम बनाया। इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिग्निफिकेंट बड़ा होगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि यार ये बाकी कैंडल से ना, फॉर एग्जांपल ये वाला वॉल्यूम है। ठीक है। ये वाला वॉल्यूम है यहाँ पे। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये पिछले वॉल्यूम से बड़ा है। ये पिछले जितने भी वॉल्यूम लगे हुए हैं ये उन सबसे बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। तो जो हमारी ऊपर सेल की कैंडल होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो अल्ट्रा हाई होगा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। अब कोई कैंडल जिसका सेलिंग बैकग्राउंड आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इट सेल्फ वो एक सेल की कैंडल है, सेल कैंडल है। ठीक है। उसके जो स्प्रेड है वो बड़ा है, उसकी जो बॉडी है वो बड़ी है, पिछली कैंडल से बड़ी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पिछली कैंडल से बड़ी हो, इट सेल्फ आपको नज़र आ रहा हो बस। ठीक है। आपने थोड़ी सी ना ट्रेडिंग में अपनी सेंसेस को भी तेज़ करना होता है। जो आपने पढ़ा होता है ना वैसे आपको चार्ट पे नहीं मिलता। ठीक है। मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको चार्ट पे सेम टू सेम नहीं मिलेगी। आपने थोड़े से अपने ना सेंसेस को तेज़ करना होता है, अपने थोड़े से दिमाग को चलाना होता है, थोड़ा सा चीज़ों को फ्लेक्सिबल करना होता है। आप अगर ये देखने बैठ जाएंगे ना इसकी पिछली कैंडल का कलर कौन सा है, ये कितनी बड़ी कैंडल है, इससे कितनी बड़ी कैंडल है, तो फिर आप ना इसमें काफ़ी कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि यार ये बिग सेपरेट कैंडल है। ठीक है। उसके बाद उसका जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए। ठीक है। ये 4 निशानियाँ हमने इसकी पढ़ ली हैं। अब इसमें से एक चीज़ ऐसी है जिस पे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो क्या है? वो है स्प्रेड। स्प्रेड पे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो ये 4 निशानियाँ एज इट इज़ पूरी हों तो ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अगर इनमें से 3 निशानियाँ पूरी हैं, सेलिंग बैकग्राउंड पूरा है, उसके बाद सेल की कैंडल है, वो तो ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। सेलिंग बैकग्राउंड ज़रूरी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ज़रूरी है। अब ये 3 चीज़ें पूरी हो गई हैं, लेकिन जो कैंडल की जो शेप है वो थोड़ी सी छोटी रह गई है, क्योंकि हो जाता है ना कि क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा कैंडल छोटी हो जाती है। ठीक है। थोड़ी सी ऊपर ज़्यादा विक आ गई इस तरह से, थोड़ी सी नीचे ज़्यादा विक आ गई, नीचे छोटी विक आ गई। तो इस चीज़ पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सेपरेट पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। वैसे तो आइडियल शेप यही होती है जिसमें ये 4 रूल्स पूरे हों, लेकिन अगर इनमें से एक थोड़ा बहुत मिसिंग हो रही है, थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, नहीं, थोड़ा सा अगर इस तरह का रूल थोड़ा सा ब्रीच हो रहा है, थोड़ा सा मतलब कंप्रोमाइज़ अगर आप करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी रूल्स पूरे होने चाहिए। तो ये जी सेलिंग क्लाइमेक्स की 4 निशानियाँ हैं जिसको आपने देखना है। अब ये ट्रेंड बुलिश है, हमारा ओवरऑल ट्रेंड इस तरह से बुलिश है, इस तरह से। अब यहाँ पे जी सेलिंग आती है, यहाँ पे ऐसी सेलिंग आ रही है, यहाँ पे आगे जी हमने सेलिंग क्लाइमेक्स को ढूंढ लिया, सेलिंग क्लाइमेक्स बन गया, इसका बड़ा वॉल्यूम भी है। ठीक है। उसके बाद इसका सेपरेट भी बड़ा है, इसके बाद इसका ये इट सेल्फ एक सेल की कैंडल है। ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, जैसे ही इस सेल की कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इस सेल की कैंडल का हाई ब्रेक होगा किससे? लो वॉल्यूम से। जैसे ही एक लो वॉल्यूम की कैंडल, एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, आपने यहाँ से बाय की एंट्री ले लेनी है। ये मैं आज आपको इसका सिनेरियो नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। इसके टोटल 4 सिनेरियो होते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स के 4 सिनेरियो होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जी मैं आपको ये चीज़ें सारी डिटेल में पढ़ाता हूँ, रुकें, इसको मैं ज़रा डिटेल में समझाता हूँ।
आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने जब भी सेलिंग क्लाइमेक्स देखना है आपने एक बाय ट्रेंड में देखना है और बाय ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे देखना है। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखें, ये इसका पहला रूल है। सेलिंग क्लाइमेक्स इन बाय ट्रेंड रिट्रेसमेंट, हमेशा आपने सेलिंग क्लाइमेक्स को बाय ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे देखना है। अच्छा जी, अब रिट्रेसमेंट आ गई। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है? अल्टीमेटली इसका मतलब सेलिंग बैकग्राउंड ही है। ठीक है। अच्छा, बाय ट्रेंड है हमारा, सेलिंग बैकग्राउंड आ गया, सेल की कैंडल आ गई, उसका स्प्रेड भी बड़ा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये सारा आपको आ गया। अब आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यहाँ पे ट्रेंड जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ पकड़ने वाला है। आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला आपको, जिसकी ये 4 कंडीशंस पूरी हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है? आपने ट्रेड इस तरह करनी है, जैसे ही सबसे पहले आपने ना ये जो हमारी क्लाइमेक्स की कैंडल होती है इसको आपने ट्रिगर लाइन लगा लेनी है। ट्रिगर लाइन कहाँ से लगानी है? विक टू विक लगानी है। आपने इसकी हाई की विक पे एक ट्रिगर लाइन लगा लेनी है और एक लो की विक पे आपने इसकी ट्रिगर लाइन लगा लेनी है। ठीक है। अब जैसे ही इसके आगे एक और कैंडल बनती है इस तरह से, रुके मैं ना यहाँ पे इसको प्रॉपर बना देता हूँ। ये जी आपने इसको ट्रिगर लाइन लगा ली। ठीक है। अब आगे इसको ट्रीट कर देते हैं। अब आगे एक रेड कैंडल बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, वट एवर, जो भी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनती है, उसके बाद जी एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल की जो वीडियो है मेरे चैनल पे पड़ी है कि मोमेंटम कैंडल कौन सी होती है। मोमेंटम कैंडल वो होती है जिसका स्प्रेड बड़ा होता है और उसके नीचे विक होती है। बाय की मोमेंटम कैंडल ये होती है कि उसके नीचे विक होती है, इस तरह से एक खूबसूरत सी कैंडल होती है। जैसे ही एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ से आपने बाय की एंट्री ले लेनी है। ठीक है। इसका स्टॉप लॉस आपने इसका कैब के नीचे रखना है, सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे रखना है, और आपने 1:1 सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए किसी भी स्ट्रेटजी में वो 1:1 होना चाहिए। ठीक है। 1:1 पे जाके आप पार्शियल बुकिंग करें, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप 1:2 रखें। ठीक है। और अगर आपके अकाउंट बहुत छोटे हैं तो 30-40 पिप्स 50 पिप्स जैसे ही चले तो वहाँ पे आप बुकिंग कर लें अपने अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि 0.01 में बुकिंग नहीं होती ना। अगर आपका छोटा अकाउंट है, आपकी मिनिमम लॉट 0.01 है, तो आप उसमें बुकिंग नहीं कर सकते। ये तो वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके बड़े अकाउंट है, जिन्होंने 0.10 की लॉट ओपन की है, तो वहाँ ये वो 30-40 पिप पे 0.01 बुक करेंगे, 40 पिप पे 0.01 और बुक करेंगे, इसी तरह 0.02 बुक करेंगे। वो ऐसे उनकी पूरी बुकिंग चलती रहती है 1:2 होने तक। ठीक है। तो आपने जी जैसे ही सेलिंग क्लाइमेक्स का कैब का हाई ब्रेक होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ये आपकी कैब की कैंडल है ना, सेलिंग क्लाइमेक्स है, इसके ऊपर आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे भी ही क्लोजिंग होगी तो यहाँ से आपने बाय कर लेना है। जो इसका स्टॉप लॉस है वो आपने नीचे रख देना है। अब ये जो हमारा सेटअप है, ये कौन सा स्नैरियो है हमारा? ये है हमारा स्नैरियो नंबर 1। इसमें हम टोटल कितने स्नैरियो पढ़ेंगे? 3 और पढ़ेंगे। टोटल इसके 4 स्नैरियो होते हैं। जो स्नैरियो नंबर 1 है, यह है ऐसे समझिए हमारा मिड प्रोबेबिलिटी सेटअप है। कहाँ गया? हाँ, ये हमारा जो स्नैरियो 1 है ये इतना सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है। आपने प्राइस के नीचे आने का वेट करना है। ठीक है। प्राइस जब नीचे आती है आपने ये कंडीशन पढ़नी है कि सेलिंग बैकग्राउंड, इसको आप लिख लें, लिख के इसको अपने कंप्यूटर के लैपटॉप के ऊपर, वो जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, ये काम मैं करता था जब मैं सीख रहा था। मैंने स्टिकी नोट्स लिए हुए थे, मैंने रजिस्टर लिया हुआ था, मैं स्टिकी नोट से ये चीज़ें लिख के लगा लेता था अपने इसकी पीसी की एलसीडी के ऊपर कॉर्नर पे, इसके बॉर्डर पे। तो मुझे चार्ट देखते हुए ये चीज़ें याद रहती थी। मैंने अपने डेस्क पे ये चीज़ें स्टिक करके लगाई हुई थी, स्टिकी नोट के साथ ना चिपकाई हुई थी। ठीक है। तो आपने ये जी नोट कर लेना है कि सेलिंग क्लाइमैक्स जो होता है उसकी 4 कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस है, और इसका स्नैरियो नंबर 1 ये है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैंने चार्ट पे निकाल के रखी हुई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाई वॉल्यूम आ गया? हमें कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम जो है यही सबसे बड़ा है?
तो आपने इसमें पैनिक नहीं होना। ये आपके सामने लाइव मार्केट चल रही है। इस पूरे चार्ट में जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है वही आपका हाई वॉल्यूम है, वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ये आपको, आपका दिमाग खुद इस चीज़ को सेंस कर लेगा। अब ये चार्ट है, मुझे बताओ कि इस इन सब में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मेरे नज़दीक कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये वाला होगा ना, ये वाला वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा, क्योंकि इस पूरे चार्ट में मुझे यही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा है। उसके बाद ये हाई वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम है, ये इसके बाद हाई वॉल्यूम है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, उसके बाद ये वाला हाई वॉल्यूम है, उसके बाद ये वाला डेड वॉल्यूम है, ये रेंज का वॉल्यूम है, जो सारे एक जैसे हैं, ये रेंज का वॉल्यूम है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा, ठीक है। ये हमारी जी सेलिंग बैकग्राउंड है, सबसे पहली कंडीशन सेलिंग बैकग्राउंड है, बिल्कुल है। अब आपने पीछे कंफ्यूज नहीं होना, ये बेशक पीछे एक बाय की कैंडल है, कोई मसला नहीं है। ओवरऑल ये आपको स्लोप नज़र आ रही है ना, ये आपका सेलिंग बैकग्राउंड है। उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो एक सेल की कैंडल होनी चाहिए, ये हमारी सेल की कैंडल है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो तीसरी कंडीशन थी वो थी ये कि बिग सेपरेट कैंडल हो, उसका जो स्प्रेड हो वो बड़ा होना चाहिए। अब इसकी जो बॉडी है वो बड़ी है, लेकिन इसमें एक मसला ये भी है कि इसके ऊपर विक है। जो एक अच्छी कैब होती है उसके नीचे विक होती है। अच्छी कैब जो होती है ना वो इस तरह की होती है, ये जो आपको ये नज़र आ रही है, ये कैंडल जो नज़र आ रही है। लेकिन इसमें मसला क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो पिछले से कम है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारी तीन कंडीशंस, मैंने आपको कहा था ना कि आप स्प्रेड पे, कैंडल की बॉडी पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने बाकी तीन चीज़ों पे नहीं करना। सेलिंग बैकग्राउंड पे नहीं करना, वॉल्यूम पे नहीं करना, और सेल की कैंडल पे नहीं करना। अब हमें सेल की कैंडल मिल गई है, हमें बैकग्राउंड मिल गया है, और इसका हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी मिल गया है। बॉडी भी हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसका स्प्रेड भी है, स्प्रेड इसका ठीक है, ये जितनी भी कैंडल बन रही हैं इनके बराबर इसका स्प्रेड है। लेकिन एक मसला ये है कि ऊपर वीक है, चलो हम इस पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगा लेनी है ट्रिगर लाइन वीक टू वीक। ये जी आपने ट्रिगर लाइन लगा ली, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिगर लाइन आपने इसके नीचे लगा ली, बॉडी वीक नहीं है तो आप इसके नीचे लगा लें। अब हमारा अगला क्या था सिनेरियो नंबर 1 में, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल से, उसके बाद आपने यहाँ से बाइंग कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे ये सारा कुछ बना हुआ है, ये क्या है? आपने तो कहा था, आप अब आप पूछोगे ना, आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि आपने तो कहा था कि इसके बाद 2-3 कैंडल बनेगी और इसका हाई ब्रेक हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था, यहीं पे एक कैंडल बन जाती, हाई ब्रेक हो जाता। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो सिनेरियो 1 होता है उसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जो सिनेरियो 1 मैंने पढ़ाया है पूरी मार्केट उस पर तो नहीं चलती। सिनेरियो नंबर 2 भी है, सिनेरियो नंबर 3 भी है, सिनेरियो नंबर 4 भी है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये हमारे अगले सिनेरियो में आ रही है। ये बना कैप का सेटअप हुआ है, ठीक है, और ये चला भी है, लेकिन ये हमारा सिनेरियो नंबर 2 या 3 है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसे समझिए ये है ही नहीं, ये सारा ये कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2-3 कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, ऐसे ना, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही इसके ऊपर, इस ट्रिगर लाइन के ऊपर एक मोमेंटम कैंडल क्लोज होती है, ये हमारी एक अच्छी मोमेंटम कैंडल है। इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और ये एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल है। इसके ज़्यादा, इसके ऊपर ज़्यादा विक्स नहीं है, नीचे ज़्यादा विक्स नहीं है, ठीक है। अब इसकी शर्त क्या है, मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग की शर्त क्या है? इसका जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, किससे? हमारे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से, हमारे सेलिंग क्लाइमेक्स से इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब ये वाली कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखो, ये हमारा वॉल्यूम है इसका, ठीक है। और जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, ये इसका वॉल्यूम देखो, ये वाला इसका वॉल्यूम है, इससे कम है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं इस तरह मार्क करूं, ये इस तरह से, ये देखें, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से छोटा है, ठीक है। यानी कि इस वॉल्यूम में जो हाई वॉल्यूम आया था, इस कैंडल में जो हाई वॉल्यूम आया था, उसको एक लो वॉल्यूम ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हमारा ये वाला वॉल्यूम है, बल्कि इस कैंडल ने ब्रेक किया ना, तो हमारा ये वाला वॉल्यूम है, बल्कि ये उससे भी छोटा है। ये ज़्यादा अच्छी बात है, जितना वॉल्यूम छोटा होगा, ठीक है। इसको मैं एग्जैक्ट लगा देता हूँ, ये इस तरह से एग्जैक्ट,
हाँ, हमारा ये वाला वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम चेक करें, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, ठीक है। और जो हमारी क्लाइमेट एक्शन बार है इसका वॉल्यूम बड़ा है। तो हमेशा जो ये ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है, ये जो ब्रेक होनी चाहिए, इस कैंडल का हाई जो ब्रेक होना चाहिए वो लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, ठीक है। लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ, मोमेंटम कैंडल है, इसका एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, एक बाय की ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। इसका जो ब्रेकआउट है क्लाइमेक्स का, सेलिंग क्लाइमेक्स का ब्रेकआउट जो है वो एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल के साथ होना चाहिए, जिसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद आपकी यहीं से एंट्री बनती है, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा लो पे आता है, ठीक है। यह हमारा इसमें लो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन उस लिहाज से हमारा रिवॉर्ड भी तो बन रहा है। ये आपको 1:2 दे देगी यहाँ पे जी, ये देखें। इस स्टॉप लॉस को छोटा करने की भी तरीके हैं, ठीक है। अभी ये मैं आपको सिर्फ सिनेरियो पढ़ा रहा हूँ, आगे स्टॉप लॉस छोटा कैसे करना है, आपने पिन पॉइंट एंट्री कैसे लेनी है वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो ये जी आपने इसके ब्रेकआउट पे यहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया इस कैंडल क्लोज होते ही, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने लो पे रखा है और ये आपका 1:2 आराम से आपको मिल गया, ठीक है। सबसे पहली बुकिंग आपने कहाँ पे करनी होती है, 1:1 पे, इस जगह पे, उसके बाद 1:2, ठीक है। चलें, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर आपको ये चीज़ इसमें से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप की, आप उसमें ऐड हो जाएं, वहाँ भी ये चीज़ें चलती रहती हैं, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ा है, ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने क्लाइमेटिक एक्शन बार को पढ़ा है, ठीक है। क्लाइमेटिक एक्शन बार के 2 टाइप्स होती हैं, 2 सिनेरियो होती हैं इसके। उसमें आज हमने सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ा है जो कि बाइंग करने के लिए होता है। अगर हमने मार्केट में बाय, अब बाय का मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड जो है मोस्टली बुलिश रहता है, तो इसलिए मैं पहले आपको बाइंग का पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको सेलिंग का पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हमने सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ा है, हमने सेलिंग क्लाइमेक्स की 4 जो है कन्फर्मेशंस पढ़ी हैं कि सेलिंग क्लाइमेक्स की क्या निशानी होती है। हमने वो 4 निशानियाँ पढ़ी हैं और हमने साथ ही साथ इसका पहला सिनेरियो भी पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे ही हमें सेलिंग क्लाइमेक्स मिलेगा, उसकी 4 निशानियाँ पूरी होंगी, तो साथ ही उसके ब्रेकआउट के साथ ही हमने वहाँ से ट्रेड ले लेनी है। ये इसका सिनेरियो नंबर 1 है, इसका पहला सिनेरियो है, ठीक है। उसका जब ब्रेकआउट होना चाहिए उसकी शर्त ये है कि वो लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सेंस में भी आ रही होगी कि एक हाई वॉल्यूम लगा है, ठीक है। अब हाई वॉल्यूम ब्रेक हो गया लो वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बायर्स हैं यहाँ पे, बायर्स ने ब्रेक कर दिया ना इसको। हाई वॉल्यूम था सेल का, रेड वॉल्यूम था सेल का, इसको लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गया। तो मतलब इन बायर्स में ज़्यादा ताकत है कि इन्होंने लो वॉल्यूम के साथ एक हाई वॉल्यूम ब्रेक कर दिया है। तो आगे अब ये सर तो चढ़ेंगे ना, फिर इसके बाद आगे इसका रिस्पॉन्स तो आना है, इसका रिज़ल्ट तो आना है, और रिज़ल्ट हमारा ये आया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।